देखिए बात कर रहे थे हम लोग सिंटेक्स का। आपको अच्छा से याद होगा सिंटेक्स में गॉगल्स वगैरह वाला बता रहे थे ना। सिंटेक्स में हम उन शब्दों को लिए थे सिंटेक्स के अंतर्गत वैसे शब्दों को जिनके दो बराबर भाग थे और वे आपस में कनेक्टेड थे या जुड़े हुए थे। ऐसे शब्दों में हम लोग गॉगल्स लिए थे, स्पेक्टाकल्स लिए थे, सीजर्स, कैंची, प्लियर्स, पिलास, ऐसे शब्द। इसका खासियत बताए थे चार्ट हो। अगर बोला जाए इसमें एस लगता है कि नहीं तो क्या जवाब होगा? एस लगता है। कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होता है। गिनना है तो क्या यूज करेंगे? पेयर ऑफ का यूज करते हैं। इसको काउंटिंग करते समय पेयर ऑफ, और गिनते समय अगर एक के होगा तो सिंगुलर वर्ब। ए पेयर ऑफ में सिंगुलर वर्ब। यही चार बातें बताए थे। एग्जाम्पल भी हो गया था। कितना एग्जाम्पल दिए हैं? 2 ठो दिए हैं। एग्जाम्पल्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसी का। जो भी रूल था उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। अगर बोला जाए अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर या बाइनोकुलर्स, तो किसको चूज कीजिएगा? इसको तो नहीं बोले हम बिना एस के लिख सकते हैं, तो बाइनोकुलर एस लगाकर बाइनोकुलर्स। हैज और हैव में चुनने के लिए कहा जाए तो जब एक होगा तो क्या बोले हैं? सिंगुलर ना जी, तो होना चाहिए था हैज। ए पेयर ऑफ का मतलब एक हो गया, और जब एक है तो सिंगुलर। अगर ए के जगह पे 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता या कुछ भी नहीं रहता तब पर भी हमारा प्लूरल होता। हैज बीन बॉट, खरीदा गया। और भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम। मान लीजिए कोई कह रहा है वेयर इज माई स्पेक्टाकल्स। स्पेक्टाकल्स तो सही लिखा है। स्पेक्टाकल्स एस तो लगाए हैं, एक जगह गलती किए हैं। इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी? इज नहीं होकर आर होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल होता है। ठीक है। और इसका कोई जवाब दे रहा है, कोई जैसे पूछ लिया कि कहाँ पे है स्पेक्टाकल्स, तो कोई कह रहा है कि टेबल पे है। अगर कोई लिख रहा है इट इज ऑन द टेबल, तो सही है। इट इज नहीं होगा, क्या होगा? दे आर होगा। कल ही बता रहे थे, कल ये लिखवाए थे कि नहीं जीन्स पे रिलेट करके। इट इज इसको नहीं कह सकते हैं, क्या है कि स्पेक्टाकल्स जो होता है प्लूरल होता है, तो हमको लिखना पड़ता है दे आर। ठीक है। जैसे कि माई जीन्स से हम शायद बताए थे कि कोई कहता है कि माई जीन्स इज लेगा कि आर लेगा, तो स्वाभाविक है प्लूरल लेगा। माई जीन्स आर ब्लू। अब कोई कह रहा है इट इज टाइट या दे आर टाइट, तो इट इज जो होगा मेरा गलती हो जाएगा, सही क्या होगा? तो दे आर। कहने का मतलब है इस लिस्ट में जितना भी शब्द बताए थे, चाहे बाइनोकुलर हो, चाहे स्पेक्टाकल्स हो, चाहे सीजर्स हो, जो भी बताए थे उनके साथ सिंगुलर का यूज करेंगे इन्हें, प्लूरल का। और इट सिंगुलर होता है निर्जीव के लिए, उसका प्लूरल दे होता है, तो हम दे के तरफ जाएंगे। तो ये भी आपका उदाहरण हुआ। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को लिखिए और इस रूल को समाप्त कीजिए। जो नहीं लिखा है एग्जाम्पल्स उसको नोट डाउन कीजिए, उसी में आगे बढ़ाइए एग्जाम्पल में।
हो गया है। एक दो एग्जाम्पल हो सकता है कल वाला भी रिपीट हुआ होगा, मिला लीजिएगा। ये था आपका नियम जो कि समाप्त हो गया। 4 नियम बताए थे। नियम में मतलब 4 बिंदु, 4 पॉइंट्स, और चारों से रिलेटेड उदाहरण भी आपके सामने है। बिना एस के प्लूरल वर्ब, बिना एस के साथ, एस के साथ प्लूरल वर्ब, और उसके बाद बताया गया पेयर ऑफ, और जब एक ही है तो सिंगुलर। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रूल आज के लिए रूल नंबर कितना हो जाएगा? रूल 12। और इस रूल को हम एडजेक्टिव से रिलेट करके देखेंगे। एडजेक्टिव शायद पहले भी बताए होंगे। कभी भी एडजेक्टिव को पहचानना है तो आसान तरीका है, नाउन के बारे में जो भी कुछ बात करता है, जो भी विशेषता बताता है, सब एडजेक्टिव होता है। जैसे उदाहरण से अगर समझना है, अगर एक नाउन लिख दिए, मतलब तो जानते हैं, इसके बारे में कुछ भी विशेषता बता दीजिए, सारा चीज़ आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कोई कहे लड़का कैसा है, तुम बड़ी महान आदमी है, ग्रेट है, तो ग्रेट एडजेक्टिव हुआ। लड़का कैसा है तो लंबा है, टॉल एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है तो गरीब है, पुअर एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है तो तेज तरार है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अच्छा है, गुड, ये भी एडजेक्टिव है। खराब है, बैड, ये भी एडजेक्टिव है। और भी कुछ शब्द जो भी इसका विशेषता बता दे। नाउन का विशेषता बताने वाला सारा शब्द विशेषण होता है। हर शब्द का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन कुछ शब्दों का प्लूरल बनता है। जैसे अगर बोला जाएगा कि गरीब है, एक आदमी के लिए कहा जा रहा है कोई गरीब है। बहुत सारे गरीब या सारे गरीबों को अगर एक साथ बोला जाए, तब क्या पुअर से काम चलेगा? सही लिखे हैं? हम बताए थे एस लगता है, लेकिन बताए थे नाउन में लगता है। यहाँ तो काम चल जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अगर एडजेक्टिव को प्लूरल करना है तो क्या किया जाएगा? कुछ बता सकते हैं लोग? द का यूज करते हैं। पुअर्स तो नहीं होगा, लेकिन द पुअर लिखकर आप इसका प्लूरल कर सकते हैं। एडजेक्टिव को प्लूरल करना है तो एस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसके पहले द लगाते हैं। पुअर का मतलब था गरीब, द पुअर का मतलब हो गया सारे गरीब। ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ? अंधा, अकेले है, सिंगुलर है। लेकिन कोई लिख देता है द ब्लाइंड, इसका मतलब सारे अंधे लोग, मतलब ये हो गया एक से ज़्यादा के लिए। अब ब्लाइंड्स नहीं कहते हैं, द ब्लाइंड कहते हैं। और देखिएगा द ब्लाइंड का मतलब हो गया जितने अंधे हैं सबके लिए। तो अब द ब्लाइंड के बगल में कभी कभी पीपुल लिख दिया जाता है, जो कि गलती है। इसी का मतलब हो गया क्या? बहुवचन, सभी अंधे। अब यहाँ पे द ब्लाइंड पीपुल का काम नहीं है, ये जो है एक्स्ट्रा है। ऐसे शब्दों से बचना है। मतलब क्या आपको समझाएं? पुअर है, सही है, सिंगुलर है, इज ले लीजिएगा। द पुअर है, सही है, प्लूरल है, आप आराम से बहुवचन वाला ले लीजिएगा आर। पुअर्स लिख दिया गया है तो गलती है। द पुअर तो लिखा है, लेकिन द पुअर के बगल में पीपुल लगा दिया है, तब गलती है। उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों को कहते क्या है? तो इन लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स। सुपरफ्लुअस कहने का मतलब एक्स्ट्रा, फ्लुअस, सुपरफ्लुअस वर्ड्स, ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया गया है, इसी को एक्स्ट्रा कहते हैं। इसका एक अलग टॉपिक ही होता है, लेकिन आप लोग में नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए होता है। जैसे कि कोई कह दे कि फोन आ गया, बस पढ़े ना गए नहीं, ओये से रिटर्न बैक हो गई नहीं गाँव में, तो इसमें एक गलती भी लिखा है। समझ में आ रहा है कुछ गलती?
रिटर्न हो गए का मतलब का लौट गए, तो बैक कहला बोले हैं। समझ में आ रहा है? इसी से काम ना हो जाएगा जी। रिटर्न हो गए मतलब कि इधर से जा रहे थे इसे मुड़ के आ गए, तब बैक का क्या जरूरत था? हालांकि आप बोलते हैं तो यही सुपरफ्लुअस है, इसका जरूरत नहीं होता है। इंग्लिश में ये गलत है, हालांकि बोल चाल में चल गया है। काल तो एकदम ब्लंडरे हो गई, ब्लंडर हो गई तब ठीक है, लेकिन आदमी कहता है का ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ब्लंडर का मतलब ये हो गया कि भारी गलती हो गई आपसे। भारी या गलती सब इसी में है, इसका कोनो जरूरत नहीं है, वही एक्स्ट्रा वर्ड है। उसी तरह से वहाँ पे द ब्लाइंड का मतलब ये हो गया सभी अंधे लोग, अब इस लोग का जरूरत नहीं है, उससे बचना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे आपको बचना होता है, सुपरफ्लुअस इनको कहा जाता है, जरूरत से ज़्यादा। तो इन शब्दों से आपको बचना है, और कभी भी द लग गया है एडजेक्टिव में तो प्लूरल में चले जाना है, बहुवचन में। कहने का मतलब यहाँ पे आपका था पुअर, अभी तो बताए ही, ब्लाइंड भी बता दिए कि केवल ब्लाइंड लिखा है तब इज पे रहना है, लेकिन जैसे ही द ब्लाइंड लिख दिया गया तो आपको चले जाना है आर पे, प्लूरल पे। फिर से समझ लीजिए क्या क्या समझे आप, कॉपी पे तो अभी लिखे नहीं हम लोग। पहला बात कि नाउन की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं सब एडजेक्टिव होता है। दूसरा बात कि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए एस एस नहीं लगाकर उसके पहले द लगाते हैं, और द पुअर भी सही है, पुअर भी सही है, लेकिन पुअर्स गलत है, और साथ में द पुअर के साथ अगर पीपुल का यूज किया गया है तब पर भी गलत है। ये सब एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव का लेवल भी देखा जाता है, लेयर जिसको आप कह सकते हैं। अब बच्चा के बारे में बताया जा रहा था, लड़का के बारे में कि लड़का जो है, चलिए ना महान ही है, लेके चलते हैं, लंबा लेके चलिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोहन लंबा है, अब मोहन के साथ एक और को लगा दीजिए, मोहन और सोहन, दोनों में से कौन लंबा है? तो जैसे ही तुलना करने लगे, एक से आगे बढ़ गए, तो एडजेक्टिव का एक नया रूप आ जाता है जिसको कहते हैं डिग्री। डिग्री क्या है? तो एडजेक्टिव है, वो लेवल बताता है। लंबा है तो कितना लंबा है, किससे लंबा है। अब राम जो है मोहन से लंबा है, तो टॉल से आप पहुंच गए कहाँ पे? टॉलर पर। राम सबसे लंबा है, ओकरा से लंबा तो कोनो हल ही नहीं है, तब आप पहुंच गए टॉलेस्ट पे। तो ये सब आपका एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के लेवल को बता रहा है। पहले का लेवल कहलाता है पॉजिटिव डिग्री, जो कि एडजेक्टिव है। दूसरा का लेवल बताता है कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरा का होता है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के लेयर को, स्तर को बताने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और डिग्री तीन तरह का, पॉजिटिव मूल रूप से, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कोई भी चीज़ था, मान लीजिए आप ग्रेट को उठा लीजिए, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ग्रेट था तो महान, दो गो आदमी में से कौन ज़्यादा ग्रेट था, तब ग्रेटर हो जाएगा। और सबसे महान है, उससे महान तो कोनो हल ही नहीं है धरती पे, तब हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो आप देख रहे हैं ई आर लग रहा है, ई एस टी लग रहा है। लंबा वर्ड रहता है जिसको दो बार में पढ़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे था भी इंटेलिजेंट, तब ई आर नहीं लगता है, इंटेलिजेंटर नहीं होता है, क्या होता है याद है? क्या होता है जी? मोर, मोर इंटेलिजेंट। और क्या होता है? मोस्ट इंटेलिजेंट। अब हम इसमें जानेंगे कि अगर लेवल बढ़ाना है और दो वर्ड है, दो वर्ड मिलके, जैसे इंटेली और जेंट, हैंड और सम, हैंडसम, तो हम इसको लिखने के लिए मोर हैंडसम का यूज करेंगे दूसरका में जाने के लिए, और तीसरका में जाने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे। किसी किसी में देखे ई आर और ई एस टी लगाए थे, किसी किसी में देखे मोर लगाएं और मोस्ट लगाएं, और किसी किसी में कुछ लगाना नहीं है, याद करना भी है। याद करना है कैसे? तो गुड वाला है, गुड से अब गुडर नहीं होगा, बेटर हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा। बैड से बैडर नहीं होता है, ओर्स होता है और ओर्स्ट हो जाता है। लिटिल से लिटिलर नहीं होता है, क्या होता है जानते हैं? लेस, और एक हो जाता है लिस्ट। तो कुछ आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपका एडजेक्टिव का ही विस्तृत रूप है। ये सब अब आपके कॉपी में जाने वाला है, धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो यही सब आपको रूल में मिलेगा। रूल 12 हेडिंग दे दीजिए और उसमें लिखिएगा सबसे पहले
नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक नाउन लिख लीजिएगा और इसकी विशेषता बताने के लिए सारे शब्दों को डाल दीजिएगा। लड़का, लड़का कैसा है तो ग्रेट है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, गुड है, और भी कुछ डालना होगा डाल लीजिएगा, और ये सब आपका एडजेक्टिव है। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा, एडजेक्टिव को अलग अलग तीन स्तरों में बांटा जाता है। एडजेक्टिव को अलग अलग तीन स्तरों में बांटा जाता है। पहला पॉजिटिव डिग्री, ये मूल रूप है और इसको शॉर्ट में पीडी कहते हैं। दूसरा आपका होगा कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव का स्पेलिंग कोई बोले? COM के बाद फिर से कोई प्रयास करे, यही मत बोल दीजिएगा, ये गलती है। PERATIVE, ये भी गलती है। PARA, कॉम्पारा। भले आप बोल रहे हैं कॉम्परेटिव, लिखते हैं कॉम्पाराटिव। और ये सब जब हम बताते हैं तो याद रख लीजिएगा, क्या कि मान लीजिए हाल में बता रहे थे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टेस्ट लेंगे और टेस्ट का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन में ख़त्म हो गया 27 गो पे, तो क्या 27 गो का लेंगे तो 30 गो क्वेश्चन का, तो क्या करेंगे 3 गो, ये सब डालेंगे कि कंपैरेटिव कैसे लिखा जाएगा, कमिटी कैसे लिखा जाएगा, मिसलेनियस कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं डालेंगे तो कम से कम ही डाल देंगे कि हैज, हैव, हैड के बाद कौन सा रूप आएगा, ऑप्शनों दे देंगे आपको, कौन एक बार डालिएगा ना जी। तो ऐसा नहीं है कि हम अटपटांग पे छोड़ देंगे। मान लीजिए हमको 50 गो क्वेश्चन देना है, अब 42 पे ख़त्म हो गया तो 8 गो ले जाएंगे खींच के ज़बरदस्ती, यही सब का यूज करेंगे। तो आपके लिए तैयार रहना है, कम से कम वर्ड मीनिंग तो जरूर याद रखना है। जो भी बताते हैं बार बार बोल भी देते हैं, जैसे कि ये देखिए अच्छा है, 2 बार आप लोग गलती किए तो इसको याद कर जाइए कि अगला बार गलती ना हो। ये दूसरा लेयर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए SES का प्रयोग न करके इसके पहले
द का प्रयोग करते हैं। तीन पॉइंट्स लिखवाएं, इसी में आपका एडजेक्टिव का करीब करीब में सारा इंपॉर्टेंट बात लिख दिया गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिख लिया लोग? लिख लिया तो हम उदाहरण में अब जाएंगे। फिर से समझ लीजिए रूल अगला जो है एडजेक्टिव को रिलेट किया है। एडजेक्टिव के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी दी गई। सबसे पहले कि कोई भी नाउन है उसका विशेषता बताने के लिए कुछ भी आप लिख दीजिए। हाँ, उसका विशेषता पता चलना चाहिए कि अगर नाउन है कैसा है, जवाब मिल जाए। महान है, लंबा है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, अच्छा है, यही सब एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताता है। दूसरा पॉइंट कि एडजेक्टिव को लेयर में आप बांट सकते हैं, अलग अलग स्तरों में, और टोटल 3 लेयर में बांटेंगे। पहल का जो होता है पॉजिटिव डिग्री, ये मूल रूप ही है। मूल रूप कहने का मतलब जो एडजेक्टिव पढ़ रहे थे वही है। गुड है तो गुड ही है, इसको पीडी शॉर्ट में कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री। दूसरे को कॉम्परेटिव कहते हैं, स्पेलिंग याद रखना होगा, और इसको शॉर्ट में सीडी कहते हैं। तीसरा सुपरलेटिव है। सुपर मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, सर्वोत्तम रूप है, सबसे महान हो जाता है, और इसको हम लोग एसडी भी कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव को तोड़ दिया गया 3 भागों में, जिसको डिग्री का नाम दिया गया। अगर एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो एस ई एस का यूज नहीं करेंगे बल्कि द लगाएंगे। अब इन्हीं से रिलेट करके उदाहरण लिखना है आपको। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं कि पुअर है और आपके सामने इज, पुअर को हटाइए, ब्लाइंड को लीजिए। अगर ब्लाइंड है और आपके सामने इज और आर में ऑप्शन है हेल्पलेस, असहाय होते हैं, तो आप किस पे जाइएगा जी? इज पे कि आर पे? इज पे जाएंगे, सिंगुलर। द ब्लाइंड है, अब की बार आर पे चले जाएंगे। कारण यही है कि ये सिंगुलर था और ये मेरा प्लूरल हो गया, आर हेल्पलेस। फिर इसमें एक जानकारी दिया गया कि ब्लाइंड्स लिखना गलत है। अगर कोई लिख दे रहा है ब्लाइंड्स तब पर भी गलत है, और अगर कोई लिख रहा है द ब्लाइंड पीपुल, तो ये पीपुल जो है ये भी आपका गलत है। 2 स्थिति में गलत। नहीं, ब्लाइंड पीपुल कहाँ से? ब्लाइंड पीपुल नहीं हो पाएगा। देखिए आप अपने से दिमाग लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और एग्जाम्पल्स में अब आपका आएगा कॉम्परेटिव डिग्री वाला। तो अब आपका इसके बाद थोड़ा सा एक लिस्ट टाइप का बनेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक होगा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम वर्ड्स को लेंगे जैसे टॉल, और इसी से बनेगा कॉम्परेटिव डिग्री, टॉलर, और इसी से एक बनेगा सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। और आपको जानकारी दिया जाएगा कि ई आर या ई एस टी जोड़ देने से काम हो जाएगा। एक और वर्ड लिख देंगे आपको बनाने के लिए, ग्रेट, ग्रेट से आप बनाइए। फिर लिखा जाएगा गुड, गुड से बनता है बेटर और बेस्ट,
और लिख दिया जाएगा कि याद रखिए ऐसे ऐसे शब्दों को, रिमेंबर कीजिए, इसमें लॉजिक नहीं है। और आपको दिया जाएगा लिखने के लिए लिटिल। लिटिल जानते हैं? लिटिल, लेस, लिस्ट, बैड, ओर्स, ओर्स्ट, ये आपका काम है लिखने का। फिर एक हम लिख देंगे इंटेलिजेंट, और दूसरा रूप हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, और तीसरा रूप हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। और बोला जाएगा कि मोर या मोस्ट लगा के भी बना सकते हैं। और फिर आपको एक बनाना होगा हैंडसम को, दूसर का और तीसर का रूप, और एक बनाना होगा डिफिकल्ट का। जो खाली स्थान खींच दिए उसमें आपको भरना है ना कि आप भी खींच दीजिए। देखिए हो गया है, तो देख सकते हैं आप लोग। इससे पहले हम लिखवाए थे कुछ आपको इस तरह से कि एडजेक्टिव जो है विशेषता बताता है नाउन का। फिर दूसरा पॉइंट लिखवाए थे कि 3 रूप में होता है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ये वाला पॉजिटिव होता है मूल रूप से, मतलब एडजेक्टिव था, और ये कॉम्परेटिव होता है। तो कॉम्परेटिव बनता कैसे है,
तो सामान्यतः ई आर और ई एस टी जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे टॉल में देखिए ई आर जोड़े टॉलर, ई एस टी जोड़ दिए टॉलेस्ट। अगर आपको ग्रेट में करना था तो आप क्या कर सकते थे जी, ग्रेटर ई आर जोड़ दिए और यहाँ पे करते हैं हम ग्रेटेस्ट, जी आर ई ए टी में ई एस टी जोड़ देते हैं, ई ए टी ई एस टी। कुछ को याद करना पड़ता है, कुछ में जोड़ने से नहीं होगा, इसीलिए हम लिख भी दिए हैं कि ये रिमेंबर वाला चीज़ है। जैसे गुड बेटर बेस्ट था, लिटिल से होता आपका लिटिल लेस, और लेस के बाद होता लिस्ट, एल ई ए एस टी। अब ये आपको याद करना है लिखने के साथ साथ कि लिटिल का दूसरा का रूप लेस होता है और तीसरा का लिस्ट होता है। मान लीजिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, तो आप सोचते रहिएगा, या लेस का पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो लिटिल है। ये याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा। उसी तरह से बैड का भी याद करना है, WORSE। अब वर्ड्स कोई पढ़ता है, कोई ओट्स पढ़ता है, स्पेलिंग ध्यान पर रखिएगा। हम देखिएगा तो ज़्यादा उच्चारण को लेके नहीं चलते हैं, हमको चाहिए कि स्पेलिंग आपका सही हो, और इसको वर्स्ट कहते हैं, WORAC WORST। ये बैड का दूसर का रूप, मतलब ये खराब है, दुगो में से खराब है, ये दुनिया का सबसे खराब है, ओर्स्ट है, कोनो काम का नहीं है, तो ओर्स्ट है। उसी तरह से जब बड़ा बड़ा शब्द मिल जाए, जैसे इंटेलिजेंट था, तो आप देख रहे हैं कि मोर पहले लिख दिए तो काम हो गया, मोर इंटेलिजेंट, और मोस्ट लिख दिए तो काम हो गया, मतलब मोर और मोस्ट बनाने से। उसी तरह से हैंडसम दे दिए तो आपको लिख देना है बस मोर हैंडसम, और यहाँ पे मोस्ट हैंडसम। सेम बात डिफ़िकल्ट में मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो अभी आपको बताया गया कि ऐसा ऐसा एडजेक्टिव भागता है आगे, मतलब उसका लेवल होता है। इतना तो लिख चुके हैं। अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं कि इसमें आप देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक गुण है कि इसके पहले द हमेशा लिखते हैं। जैसे कोई लिख रहा है ही इज बेस्ट, तो कहिएगा ना, ही इज द बेस्ट, पहले द लगाना चाहिए। और इसमें कहा जाता है कि इसके बाद कुछ लगाना चाहिए, याद है क्या लगाते हैं, आई एम बेटर टॉलर दैन, हमेशा क्या लगाते हैं, दैन। तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, इसका फिक्स जगह है। उस जगह के बारे में हम आगे जानेंगे। आगे जानेंगे कहने का मतलब, कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री लिखा है तो इसके पहले नियम है नॉर्मल कि द लगाइए। द टॉलेस्ट बोलना बिल्कुल सही है, केवल टॉलेस्ट बोलना गलत है। उसी तरह से अगर कॉम्परेटिव डिग्री आया है तो इसके पहले नहीं, इसके बाद में दैन लगाइए। जैसे आई एम टॉलर दैन यू, टॉलर दैन, बाद में दैन लगाइए, केवल टॉलर लगाइएगा, गलती है। और भी आप जानिए कि दैन एगो अलग चीज़ है और देन एगो अलग चीज़ है, इस पे मत बह जाइएगा। THEN नहीं होता है, THAN, तुलना करने के लिए दैन। THEN देन का मतलब होता है तब, जैसे जब वो आया तब हम चले गए, देन आई गो, देन आई गो मतलब तब गए थे, वो अलग चीज़ है। आपको दैन पे रहना है, तो इसी पॉइंट को लिखिएगा। उतना लिस्ट बनाने के बाद अगला पॉइंट कि सामान्यतः, आवाज मत कीजिए, सामान्यतः पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं SD। सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, सामान्यतः SD या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, THE द का प्रयोग, तथा CD मतलब हुआ कॉम्परेटिव डिग्री, तथा CD कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग, के बाद दैन का प्रयोग किया जाता है, के बाद दैन का प्रयोग किया जाता है, के बाद दैन का प्रयोग किया जाता है। मिला लीजिए क्या बोले हैं, सामान्यतः SD के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, तथा CD कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पे आइएगा, अगर कोई लिखता है आई एम बेस्ट, तो लिखना पड़ेगा, क्या हो रहा है तुम लोग का जी,
अलग अलग बैठा करो तुम लोग, गजब का डमरू है सब। सब कोई पढ़ने पर लगे, तुम लोग को यहाँ लगी है। यही मतलब तुम ही दोनों ना, कि कोई और? यही मतलब दो। दोनों को ही अपने आप में सुधार लाइए, अलग अलग बैठिए कल से। ये वाला हाल किसको कहा जाता है? चौछठा में हो, सातवां में हो, आठवां में हो, अब आप लोग बताइए। 12 में है। अब हम व्यंग करेंगे 5 मिनट तो हमको भी आनंद आ जाएगा। ये सबसे बचिए आप। 12 में है। आई एम द बेस्ट, क्यों लगाया बेस्ट? हम आप समझ रहे हैं, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग। लेकिन यही लिखा जाए आई एम बेटर, तो इसके बाद आएगा दैन। और एक सवाल है यहाँ पे आपके लिए, बेटर दैन ही या हिम? बेटर दैन हिम सुटेबल है, ही सुटेबल है। एज और दैन के बाद सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट। इसको नोट करके भी लिख लीजिएगा। एज दैन के बाद सब्जेक्ट सही होगा, ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा। और इतना ही नोट कीजिए, आज इतना ही रखिए अभी। कल इसके बाद बढ़ेंगे हम कि कहाँ दैन के जगह पे द लगा दिया जाए। मतलब इस रूल में अभी थोड़ा सा और जानना है कल। नोट कर सकते हैं, और आज इतना ही रहेगा आप लोग का।